फर्स्ट क्वेश्चन if a particle moves from P235 to Q345, you have a particle which is moving from one point to another point. 235 से 345 पे जा रहा है. आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल? तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन टू डिफरेंट वेज. एक ऑफ कोर्स शॉर्टकट, दूसरा ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल पूरा का पूरा मेथड. हम दोनों देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम्स, बट only for now you need to know you have this as z, this as y, and here you have x. ये है ओरिजिन. पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है 235. मतलब मान लो इनिशियल पार्टिकल वाज एट पॉइंट P 235. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं स्मॉल लेटर स्मॉल p बार, राइट? तो OP बार इज स्मॉल p बार. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 235 लिखा है, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है p बार, इसका x, y और z कंपोनेंट दिया है. तो p बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप. तो जो पोजीशन वेक्टर है p पॉइंट का, उसका आपको कोऑर्डिनेट्स दिया था, आपने उसमें से बना लिया पोजीशन वेक्टर. Then you have another point Q and this is equal to 3, 4, 5, right? तो यहाँ पे भी आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम ओरिजिन. ये गड़बड़ की तो गया काम से. ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उस पॉइंट तक जाएगा. इसको मिनोट करेंगे स्मॉल q से. ओके, तो स्मॉल q बार विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, राइट? देन if you remember triangle law of vector addition, अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम P टू Q. कहां से कहां तक? P से Q तक. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम P टू Q, राइट? अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल को, OPQ ट्राइंगल को देखोगे, तो यहाँ पे OP वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से PQ वेक्टर शुरू हुआ. तो रिजल्टेंट हो गया OQ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ में ऐसे था ना, जहां पहला वेक्टर खत्म होगा वहां से दूसरा स्टार्ट होगा. तो रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड एट द हेड ऑफ सेकंड. सो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यू हैव OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर. OP PQ तो OQ, तो OQ वेक्टर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था? P टू Q. तो PQ वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर. और जैसे मैंने बताया OQ वेक्टर मतलब छोटा q, पोजीशन वेक्टर ऑफ q इज स्मॉल q बार माइनस OP इज, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कल के लेक्चर में, अगर P से Q जा रहा है तो PQ वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. अगर पार्टिकल A से B जाएगा, A से B, तो AB बार इज B बार माइनस A बार. अगर पार्टिकल B से C जाएगा तो C बार माइनस B बार. अगर C से D जाएगा तो D बार माइनस C बार. P से Q गया तो Q बार माइनस P बार. तो जो बाद में लिखा उसका पोजीशन वेक्टर पहले, जो पहले लिखा उसका पोजीशन वेक्टर बाद में, और बीच में एक माइनस साइन. तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, राइट? अब आपके पास ये दोनों वेक्टर्स है. यू हैव Q बार, यू हैव P बार. ओके, तो हियर यू विल बी पुटिंग Q बार विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस होगा ना, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप. ये और ये कैंसिल. 3 में से 2 गया तो एक i कैप, यहाँ पे भी तो i कैप प्लस j कैप. ऑप्शन नंबर C. वेट, मेथड नंबर 1 का. मेथड नंबर 2, आप ऑलरेडी आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता है,
बाकी सब कुछ पता है तो आई विल गिव यू अ ट्रिक हियर। अभी याद रखना नेक्स्ट टाइम से अगर आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट पी बार पी क्यू बार, ये जो है इसको मैं x1 y1 और z1 बोलता हूं, और ये जो है इसको x2 y2 और z2 बोलते हैं। ओके, तो रिमेंबर वन थिंग, जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में डायरेक्टली x2 माइनस x1 आई कैप। ऐसा क्यों किया मैंने, x1 माइनस x2 क्यों नहीं किया? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन p पॉइंट, q पॉइंट था, इनिशियल कौन सा था? p। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पे हाँ ठीक है, वो sometimes it happens, I say something, I write something, ultimately I am also human which makes mistake, छोड़ दो। x2 minus x1, what is x2? 3, 3 minus 2 is 1, 1 I cap, y2 4 minus 3 1 j cap and 0। तो आगे आपके पास I cap प्लस j cap। तो मेथड नंबर 2, ये मेथड जो है ये ओरली होना चाहिए। अगली बार से क्या करोगे, P और Q कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इधर के इधर सब्ट्रैक्ट 3 minus 2 1, I कैप के साथ 1 देखना चाहिए, तो A B और C में है। 4 और 3, 4 minus 3 1, J कैप के साथ 1 देखना चाहिए, राइट। और 5 minus 5 K कैप नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व मेथड 2। Next question. A force of 5 Newton on a particle along a direction making an angle 60 degree with vertical. Its components will be. So obviously we will first do simple type of question and this is one of those. आपके पास एक force है of 5 Newton which is making angle of 60 degree with the vertical. ये है vertical axis, ये है horizontal axis, and the force, let us say force is over here 60 degree पे है with respect to vertical, गड़बड़ मत कर देना, this is F और this is 60, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट आपको पूछा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हियर इज एडजेसेंट टू द एंगल। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एंगल को लग के है, तो अब ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। तो दिस विल बी f cos ऑफ 60। क्वेश्चन खत्म। f कितना था? 5, और ये कितना होता है? हाफ। तो आंसर कितना आ गया? 2.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a bar is 3i cap plus 4j cap, b bar is 7i cap plus 24j cap, the vector having same magnitude as b, so the vector having same magnitude as b and parallel to a। पहले तो क्वेश्चन समझ लो कि ऐसा एक वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन हो a बार का, डायरेक्शन हो a बार का। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज पैरेलल टू a, डायरेक्शन ऑफ a बार इज गिवन बाय a कैप, डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय यूनिट वेक्टर विच इज a कैप, और मैग्नीट्यूड किसका चाहिए? b का, तो b a कैप। तो ऐसा वेक्टर बनाना है, सिंपल। सो यू वांट टू मेक अ वेक्टर, लेट अस कॉल इट सम वेक्टर c कैप which has magnitude of b but direction of a। तो b a कैप, b is under root of bx square plus by square, और a कैप is a bar upon magnitude of a, राइट। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ bx square प्लस by square, और ये आ गया आपके पास a बार तो दिया ही है आपको। व्हाट इज a बार? 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ a is ax square plus ay square। What is bx? 7 square is 49 and 24 576, this is 625 which is 25, okay। और 3i cap plus 4j cap। Now
here upon ax. What was a? 3 और 4. ax 3 square is 9, 4 square is 16. तो ये आ गया 625 का रूट मतलब 25. ये आ गया 25 का रूट मतलब 5. यहाँ पे है 3i कैप प्लस 4j कैप. तो 5 into 3 is 15i कैप प्लस 20j कैप. ऑप्शन नंबर डी. Next question. Vector a bar makes equal angles with x, y, and z axis. Okay. So to solve this question, you need to know what are direction cosines first. So direction cosines. Basically, the idea is कि आपके पास 3-dimensional vector है. So you have a vector which has 3 dimensions. मतलब it has 3 components: x component, y component, and z component. तो x, y, and z. अब let us take this vector. This vector, let us say. अब for example, let me take this real life vector here. This is the vector. Okay. अब ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम बोल देंगे अल्फा. सो एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज अल्फा. लेट अस से दिस इज a बार. यही वेक्टर का y एक्सिस का जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा. y एक्सिस का जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा. तो दिस एंगल ओवर हियर इज बीटा. सॉरी, y के साथ. तो y के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा. और z एक्सिस के साथ, दिस वाज y एक्सिस बाय द वे, y एक्सिस का जो एंगल है दैट इज बीटा और z के साथ उसको बोलते हो गामा. सो दिस एंगल ओवर हियर इज गामा. तो याद रखना ये वेक्टर था 3-डायमेंशनल वेक्टर. x एक्सिस के साथ जो एंगल है अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल है बीटा और z के साथ जो है दैट इज गामा. तो ये जो एंगल्स है अल्फा, बीटा, गामा, ultimately what they are giving you is direction of the vector with respect to x-axis, with respect to y-axis and with respect to z-axis. तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और ये डिफाइन ऐसे करते हो cos ऑफ अल्फा. अल्फा कौन से एक्सिस के साथ था? x. तो यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ a अपॉन a, ax बाय a. cos ऑफ बीटा, बीटा किसके साथ था? y. तो ay बाय a. और gamma az by a. So this angles give you direction of a vector with respect to x, y and z axis. और क्या यूज किया आपने? कोसाइन. इसके लिए इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन. राइट. अल्फा, बीटा एंड गामा. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंगल्स कैन गिव यू डायरेक्शंस. तो यहाँ पे एंगल है क्या? अल्फा, बीटा, गामा. अल्फा, बीटा, गामा मतलब डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो क्या लिया है? कोसाइन. कॉस लिया है ना. राइट. तो दैट इज व्हाई यू विल से दिस आर डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस. और सिंपल है, अगर डायरेक्शन कोसाइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, तो ax by a, cos of alpha is ax by a, cos of beta is ay by a, cos of gamma is az by a. Good. अब according to the question, there is a vector a bar which makes equal angles with x, y and z axis. Equal angles मतलब alpha equal to beta equal to gamma. Angles are same. अगर ऐसा है तो cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा. राइट. आगे आपको पूछा है वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब ax, ay और az. कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स है? ax, ay और az. इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, मतलब इन टर्म्स ऑफ a, व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स. आपको एक चीज पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस जब आप लिखते हो तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा
इन तीनों के लिए जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा 1 आता है. Here you will get, if you don't trust me, okay, fine, we'll prove this. That is okay. I will never tell you कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है. Remember I told you one, tan क्यों ऐसा ही होता है? हाँ तो वैसा ही नहीं होता है. What you have to do is cosine alpha उसका स्क्वायर, right? What is cosine alpha? ax by a, इसका स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, करेक्ट? तो What I will do is मैं cos अल्फा लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा, मैं cos बीटा लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा, मैं cos गामा लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा. cos अल्फा था ax by a इसका स्क्वायर, cos बीटा था ay by a तो इसका भी स्क्वायर, और cos गामा था az by a इसका भी स्क्वायर. और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आप सारे के सारे टर्म्स को कंबाइन कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर आपको याद होगा a स्क्वायर इटसेल्फ इज अंडर, याद है क्या? a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. वेरी गुड. तो मैं अगर स्क्वायर रूट हटाता हूं तो मैं लिखता हूं, हाँ तो न्यूमरेटर सेम हो गया. हाँ तो इक्वल टू क्या आया? तो इसके लिए क्या लिखते हैं? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. हाँ तो दिस इज व्हाई यू राइट, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है. दिस इज व्हाट यू विल गेट. सो नाउ यू हैव अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, व्हिच मींस यू हैव cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, एंड यू आल्सो हैव दिस इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज डाल दो, राइट? पहला टर्म था cos स्क्वायर अल्फा, दूसरा था cos स्क्वायर बीटा, लेकिन cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा. तीसरा है cos स्क्वायर गामा, बट cos गामा इज आल्सो इक्वल टू cos अल्फा तो प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1. तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1. तो cos स्क्वायर अल्फा इज 1 by 3. तो cos अल्फा इज 1 by root 3, but cos alpha was ax upon a 1 by root 3. तो this is equal to a by root 3. तो ax इक्वल टू a by root 3. और चीज याद रखना, अगर तीनों का एंगल सेम है, अगर एक वेक्टर का x y और z के एंगल सेम है तो उसके लिए ax ay और az भी सेम आता है. ओके, वो सेम कैसे आता है? तो यू कैन स्टिल प्रूव दिस. यहीं पे लिखा ना आपने, अभी तो आपने बता दिया कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा. अगर ऐसा आ रहा है तो ऑफ कोर्स you also have ax by a equal to ay by a equal to az by a cancel, तो ax equal to ay equal to az. हाँ तो ax मिल गया मतलब उतना ही आएगा ay, राइट? उतना ही आएगा az. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो तीनों कंपोनेंट्स होंगे a by root 3, a by root 3, ऑप्शन नंबर ए. Next question. If a bar equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, the direction of cosines of vector a are, simple है. आपको डायरेक्शन कोसाइन जब चाहिए होते हैं तो ax by a, ay by a और az by a. तो सबसे पहले आपके पास ax ये आपको दिया है 2, ay आपको दिया है 4 और az आपके पास है -5, राइट? देन वैसे तो ये क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग ही सॉल्व हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख गया कि z कंपोनेंट मतलब ये जो आपके पास आएगा az जो आएगा इट शुड बी -5. तो -5 एक ही जगह पे दिख रहा है हम लोगों को, बट एनीवेज वी विल सॉल्व इट कंप्लीटली. फिर आपको पता है कि आप a कैसे फाइंड करते हो. a आप फाइंड करते हो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट. तो ax स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 25, राइट? तो रूट ऑफ 45.
तो अब आपके पास कोसाइन अल्फा विल बी ax by a, but ax is 2, तो 2 by root 45. Similarly, cosine of beta is ay by a, that is 4 by root 45. Similarly, cosine of gamma is az, which is minus 5 by root 5. Option number A. Next question. A vector that must be added to the vector I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap, so that the resultant vector is a unit vector along y-axis. तो आपके पास दो वेक्टर है. Let us take ये जो पहला वेक्टर है इसको मैं a बार बोल देता हूँ. a बार is I cap minus 3j cap plus 2k cap and b bar is 3i cap plus 6j cap minus 7k cap. आपको बोला है कि इन दोनों में कौन सा वेक्टर ऐड करोगे so that the resultant is unit vector along j cap. What is unit vector along j cap? Sorry, y axis j cap. Unit vector along y axis is j cap. मतलब फाइनली आपको क्या मिलना चाहिए? j cap. तो आप बोल दो let c bar be added to a bar and b bar so that the resultant is j cap. तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा j cap. कब मिलेगा? जब आप a बार और b बार में एक नया वेक्टर ऐड करोगे जिसको हमने क्या बोला है? c बार. दिस इज द कंडीशन. सो a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू j cap. मतलब c बार इक्वल टू j cap माइनस a बार माइनस b बार. सिंपल. तो c बार इक्वल टू you will have j cap minus a bar. What is a bar? Minus I cap minus minus plus और ये आएगा माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हो उसके लिए माइनस b बार minus 3 I cap minus 6 j cap plus 7 k cap. माइनस I और माइनस 3 मतलब कितना? -4. j cap और 3 4 में से 6 गए, -2 plus 7 is 5. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सप्रेशन I cap by root 2 plus j cap by root 2 is यूनिट वेक्टर. खत्म. कैसे? ये जो वेक्टर है इसको a बार बोल लो. This is I cap by root 2 और this is plus j cap by root 2. इसका x कंपोनेंट आ गया 1 by root 2 और इसका y कंपोनेंट भी है 1 by root 2. तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. 1 by root 2 का स्क्वायर इज हाफ और 1 by root 2 का स्क्वायर इज हाफ और हाफ इज 1 का रूट इज 1. मैग्नीट्यूड 1 मतलब वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर. तो दिस इज यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i cap plus j cap plus 2k cap. Its length in xy plane. They are actually making cracking jokes. ये a बार है और a बार is 3i cap plus j cap plus 2k cap. xy प्लेन में इस वेक्टर का लेंथ कितना? मतलब आपको पूछा है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. दैट्स इट. az स्क्वायर नहीं डालना है यहाँ पे क्योंकि xy प्लेन में पूछा है. अगर yz प्लेन में पूछा होता तो ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. xz में पूछा तो ax स्क्वायर प्लस az. तो ये अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 plus 1 रूट ऑफ 10. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंगल मेड बाय वेक्टर a बार विथ x एक्सिस इज. क्या पूछा है? 45. 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के. एक,
अगर आपको ये ए बार बोला ही है और बाहर डालना भी भूल गए इसके ऊपर तो बाहर, ओके। अगर आपको ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप ऐसा पूछा है तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। एक, आपको याद होगा मैंने अभी अभी प्रोजेक्शन आपको बताया, ये एक्स एक्सिस है, ये ए बार है, ये एंगल था थीटा या अल्फा जो भी बोलो, ये था प्रोजेक्शन एक्स विच इज ए कॉस ऑफ थीटा, राइट। आपको अगर कॉस थीटा चाहिए, ओके, तो यहां से भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा मेथड इसको भूल जाओ फिलहाल, दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड आपको पूछा है एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप। मतलब आपको ए बार डॉट आई कैप करना पड़ेगा, सिंपल। अगर ए बार और बी बार में एंगल निकालना है तो क्या करते हो? ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट। ए बार कितना है? आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आई तो यूनिट वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड कितना? कॉस ऑफ थीटा। यू नो दिस इज आई कैप डॉट आई कैप 1 जे कैप डॉट आई कैप 0। तो 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर √2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 √2 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना? 1/√2। तो थीटा कितना? हाँ, बट वेट अ मिनट, सही है। और एक मेथड है विच इज अ जोक। मैंने बताया था एंगल ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज tan थीटा। वो tan थीटा होता है हमेशा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट b1, x कंपोनेंट b1, 1/1 is 1, tan थीटा 1 at 45। अब ओरली कैसे सॉल्व करते हैं? अगर x और y कंपोनेंट किसी वेक्टर का सेम हो, सेम है क्या? 1 और 1, राइट। तो एंगल हमेशा 45 विद रिस्पेक्ट टू x एंड 45 विद रिस्पेक्ट टू y ही बनता है। डन। मैंने ऐसे सेम हो तो 1 1 जरूरी नहीं है, 2 2 हो सकता है, 2 आई कैप और 2 जे कैप, 3 आई कैप और 3 जे कैप, 4 आई कैप और 4 जे कैप। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल r bar इक्वल टू a cos of omega t I cap plus a sin omega t j cap. The velocity of the particle is parallel to the position vector, perpendicular to the position vector, directed towards the origin, directed away from the origin। मैंने आपको बताया था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा 0। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी दिया है क्या आपको? नहीं। क्या दिया है? पोजीशन। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन dr बार बाय dt। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लो, तो ये आपको मिलेगा a cos ओमेगा t I कैप, ये पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया, प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इज a sin ओमेगा t j कैप। अब पहले टर्म में से व्हाट यू कैन डू इज, पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से और दोनों में से a और a कॉमन है ना। तो पहले में से भी मैंने a निकाल लिया, दूसरे में से भी मैंने a निकाल लिया, तो a को बिठा दिया बाहर, राइट। तो a is outside because it is common from both the terms, right? क्लियर यहां तक? श्योर। देन cos ओमेगा t का डेरिवेटिव होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, और आई कैप सिर्फ डायरेक्शन का है, नहीं तो बोलो कि डेरिवेटिव आई कैप इज 0, दैट इज डायरेक्शन। यू डोंट टेक डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम, सो डेरिवेटिव यू कैन नॉट टेक, सेम ही है वो। प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है ओमेगा कॉस ओमेगा t j कैप, करेक्ट। अब ये a वापस मल्टीप्लाई कर दो, या तो एक काम करो r में से भी a को कॉमन निकाल लो तो बेटर। r में से भी आप a को निकाल लोगे
कॉमन, तो आपके पास बचेगा cos ओमेगा टी आई कैप और बचेगा sin ओमेगा टी जे कैप। करेक्ट। अब आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको बताएगा कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। आर बार डॉट वी बार इज आर एक्स वी एक्स प्लस आर वाई वी वाई। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, आर एक्स वी एक्स आर वाई वी वाई। अब आर एक्स इज ए कॉस ओमेगा टी, तो ए साथ में रखो मत रखो आपकी इच्छा है। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, because this is the first time you are solving such a question, तो a को अंदर रख दो, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। I'll tell you the trick how to solve this question orally, provided you know basics। अगर आपको बेसिक्स पता है तो ये क्वेश्चन ओरली आएगा, और ओरली इसलिए आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर आएगा। कैसे आएगा बता देता हूँ। What is Rx? a cos omega t। What is Vx? ये आपने बोला a cos ओमेगा टी, ये आपने बोला माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस आर वाई a साइन ओमेगा टी, और वी वाई माइनस नहीं है, माइनस नहीं है। ओके, माइनस लिखा तो गए, फिर जीरो नहीं होगा। ये देखो पहले टर्म में ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन। तो पहले टर्म में आया माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दूसरे में आया ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, प्लस के साथ दोनों हो गए कैंसल, क्या आ गया जीरो। मेथड नंबर 1। ओके, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 2 में लुक, आर का अगर एक्स कंपोनेंट में कॉस ओमेगा टी है, ए कॉस ओमेगा टी है, और वी के एक्स कंपोनेंट में माइनस ए साइन ओमेगा टी, मतलब कॉस और यहाँ पे माइनस साइन, कॉस और यहाँ पे माइनस साइन। एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट में प्लस कॉस, दूसरे में माइनस साइन, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट इज ओके, दूसरे में यहाँ पे प्लस और प्लस है ना, यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। ए कॉस, दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट में, यहाँ पे ए कॉस है तो दूसरे में माइनस साइन होना चाहिए। आर बार का एक्स कंपोनेंट क्या, ए कॉस, वाई कंपोनेंट क्या, ए साइन, वी का एक्स कंपोनेंट माइनस और यहाँ पे प्लस ए। अगर गलती से भी यहाँ पे प्लस आता तो जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता है, प्लस एक और एक माइनस, प्लस टू माइनस टू जीरो, प्लस टू जीरो होता है क्या, हाँ नहीं होता। गुड, तो नहीं होता ना। तो अगर आपको ये याद है कि डॉट प्रोडक्ट में दो टर्म्स आएंगे, आर एक्स वी एक्स, दूसरा आर वाई वी वाई, अगर कम से कम एक टर्म नेगेटिव नहीं हुआ तो जीरो नहीं आ सकता, राइट। एक नेगेटिव चाहिए। आर एक्स वी एक्स, आर एक्स तो ए कॉस ओमेगा टी था, लेकिन वी एक्स वॉज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। तो पहले टर्म में आ गया माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और दूसरे टर्म में आ गया प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो एक टर्म में माइनस, एक टर्म में प्लस, और दोनों टर्म्स सेम, तो क्या होगा, कैंसलेशन। मेथड 2 था ये, मतलब किया हमने वही डेरिवेटिव्स लेके, लेकिन ये ओरली, जस्ट टू अंडरस्टैंड। नंबर 3, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबने किया है। ये वेक्टर था, position vector of a particle performing UCM at any point of time, at any instant of time. R bar, A cos omega t I cap plus A sin omega t j cap. This is position vector of a particle performing UCM at any instant of time. Position vector मतलब radius vector.
क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे आप ओरिजिन सेट कर देते हो और पोजीशन आप सेंटर से मतलब ओरिजिन से मेजर करते हो, तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर होता है। और यूसीएम में वेलोसिटी हमेशा होता है टेंजेंशियल, मतलब ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, और टेंजेंट रेडियस को होता है परपेंडिकुलर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गया था। द मोमेंट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, आर बार इक्वल टू ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस ए sin ओमेगा टी जे कैप, दिस इज नथिंग बट रेडियस वेक्टर। किसका? पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओ तो मतलब ये यूसीएम है, यूसीएम में वेलोसिटी कहाँ होता है? टेंजेंट होता है, तो रेडियस और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो खत्म, ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।